नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसी के साथ दिल्ली में जो उनकी सिक्योरिटी है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और लगातार उसमें नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होगी। पुतिन के दिल्ली आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियों को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे रख दिया गया है और हमेशा ये देखा गया है कि पुतिन जिस भी देश जाते हैं उससे पहले उनकी सिक्योरिटी वहां पर पहुंचती है, वहां का मुआयना करती है और जो तमाम चीजें हैं उनकी देखरेख भी वही टीम करती है। तो क्योंकि इस बार वो भारत आ रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं तो ऐसे में उनकी टीम पहले ही वहां पर पहुंच चुकी है। अब इसी के साथ पुतिन के दिल्ली आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियां जो भारत की हैं वो भी ज्यादा हाई अलर्ट पर है और आसपास के इलाके भी हाई अलर्ट पर है। साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त की तैयारी में जुट चुके हैं। जाहिर सी बात है, पुतिन का भारत आना अपने आप में देश के लिए बड़ी बात है। कई दशकों से चलती आ रही है दोस्ती, इसके बाद से कई देश जो बाकी देश है वो भी परेशान होते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारत के साथ जो पुतिन के संबंध हैं वो हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। और इसी के साथ अब पीएम मोदी से राष्ट्रपति मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद कई अहम चीजों पर भी उनकी बातचीत होगी। पुतिन के आगमन से पहले ही रूस की सुरक्षा एजेंसियां भारत आ चुकी है, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है वो सुरक्षा को लेकर है। सुरक्षा संबंधी सभी जांच लगातार की जा रही है। कई सुरक्षा घेरों में दिल्ली इस वक्त है और दिल्ली में सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और पुतिन की निजी सुरक्षा टीम शामिल होगी। वो निजी सुरक्षा टीम जो पहले यहां पर आ चुकी है, लेकिन साथ ही इसमें ये देखा गया है कि जो भारत में मौजूद, दिल्ली में मौजूद जो टीम्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से वो सुरक्षा को पुतिन के हिसाब से, रशिया के हिसाब से, रूस के राष्ट्रपति के हिसाब से उसे सही तरह से रखते हैं। अब इसमें ड्रोन हो गया, सीसीटीवी हो गया, इससे निगरानी लगातार की जाएगी और काफ़ी ऐसी तकनीकी खुफिया प्रणालियां हैं जो तैनात कर दी गई हैं। काफ़ी पहले से तैयारियां चल रही थी, जिसको अब विराम मिलेगा जब पुतिन यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी जो 2 दिवसीय वार्ता है वो खत्म होगी। पुतिन के भीतरी घेरे में मौजूद बॉडीगार्ड हाईली ट्रेंड होते हैं। ये हाथ से हाथ मुकाबला करने में माहिर होते हैं, जैसा कि हमें रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये काफ़ी सतर्कता के साथ काम करते हैं और उनके आसपास लगातार रहते हैं। और जब पुतिन दूसरे देशों में जाते हैं तो उनका 4 घेरे का सुरक्षा होती है, जिसमें उनके निजी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी मौजूद रहते हैं। जो नॉर्मल पब्लिक है वहाँ पर भी लोग मौजूद रहते हैं। अक्सर आपने पुतिन के आसपास भी 2 बॉडीगार्ड्स को सूटकेस या फिर एक छाता लेकर देखा होगा कि वो छाता लेकर उनके आसपास चलते हैं। छाता या सूटकेस कोई आम नहीं है, बल्कि एक बुलेट प्रूफ होता है। अचानक से होने वाले हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी इन्हें राष्ट्रपति के ढाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कहीं भी, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल है जिसे निभाया जाता है। साथ ही इसी सूटकेस में एक पिस्टल भी रखी होती है। पुतिन की सुरक्षा टीम उनकी हर एक गतिविधि पर निगरानी रखती है। उनके खाने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसके सैंपल्स पहले लिए जाते हैं, उसके बाद ही पुतिन उसे खा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति जब किसी भी देश का दौरा करते हैं तो उनकी एक सुरक्षा टीम पहले ही पहुंच जाती है। जैसा कि बताया गया कि दिल्ली में भी वो टीम आ चुकी है। वहां पर वो बारीकी से जांच करती है, साथ ही उनके आगमन से कुछ घंटों पहले फिर से वो निरीक्षण करती है। इसी तरह की एक टीम भारत भी पहुंच चुकी है और हमने देखा होगा कि जब पुतिन की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई है, वहीं साउथ कोरिया की भी जो नॉर्थ कोरिया की, माफ़ कीजिएगा, जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी इसी तरीके से काम करती है। जब किम जोंग कहीं पर पहुंचते हैं तो वो लोग भी पहले से पहुंच जाते हैं। तमाम सिक्योरिटी देखी जाती है, जांच की जाती है। उनके पहुंचने से चंद मिनट पहले तक भी वो तमाम सिक्योरिटी की जांच करते रहते हैं। अब इसी में कुछ और पॉइंटर्स भी सामने आए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हवा से ही न्यूक्लियर हमले का आदेश पुतिन दे सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति एक खास तरीके के एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं जिसका नाम है इल्यूजन IL-96-300 PU का मतलब होता है कमांड पोस्ट। इस स्पेशल एयरक्राफ्ट में पुतिन हमेशा ट्रैवल करते हैं। राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए इस प्लेन को खास तौर से कस्टमाइज किया गया है, हम सब ने देखा है, लगातार इस पर कई रिपोर्ट्स भी हुई हैं। इसके अलावा हवाई यात्रों में ये प्लेन ही उनका ऑफिस भी होता है। काफ़ी आलीशान इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है और सिक्योरिटी फीचर्स भी इसके काफ़ी अच्छे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति पुतिन का ये प्लेन होगा, एयरक्राफ्ट होगा, तो इसमें ये सब होना
मुनासिब है। प्लेन के अंदर इमरजेंसी के लिए एक न्यूक्लियर कमांड बटन भी होता है, जिसका इस्तेमाल करके पुतिन हवा से ही अपने सेना को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। हालांकि ये हर किसी के पास होता है, लेकिन पुतिन के पास ये एयरक्राफ्ट में मौजूद रहता है। इसको खास तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके प्लेन के अंदर कई तरह के मीटिंग रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, बेडरूम है, जिम है, मेडिकल रूम भी है। एयरक्राफ्ट का इंटीरियर गोल्ड प्लेटेड है। एक बार में इसमें 262 लोग यात्रा कर सकते हैं। और जो इसकी तस्वीरें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से एक आलीशान एयरक्राफ्ट है जो पुतिन जिसमें ट्रैवल करते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो हर वक्त तैयार रहता है। पुतिन का जो बैकअप प्लेन है वो भी इनके साथ तैयार रहता है। पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों का ग्रुप चलता है। इसमें उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, एसबीपी होते हैं और फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी कि एफएसओ की टीम भी उनके साथ हमेशा मौजूद रहती है। प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, राष्ट्रपति की प्रशासनिक टीम और प्रेस के लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। यानी कि 100 लोगों का काफिला वो अपने साथ उस एयरक्राफ्ट में लेकर चलते हैं। इसके अलावा जो उनके साथ बैकअप प्लेन्स होते हैं उनमें भी उनके लोग मौजूद रहते हैं। एफएसओ के एजेंट रहे ग्लीब ने बताया है कि अभी भी पुतिन के साथ किसी यात्रा पर जाने से पहले उनके बॉडीगार्ड्स को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन किया जाता है, ताकि उनके स्वास्थ्य से भी कोई छेड़खानी ना हो सके, वो सेफ रहें। प्लेन के साथ बैकअप प्लेन भी उड़ते हैं। एयरफोर्स के जेट एस्कॉर्ट करते हैं और अपने साथ वो काफ़ी ज़्यादा टीम को लेकर भी चलते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भारत में आ रहे तो मुद्दा अपने आप में बड़ा है कि पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं और 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो आ रहे हैं। सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि क्या ऐसी बड़ी कोई डील भी साइन हो सकती है। पुतिन के मोदी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हमेशा से रहे हैं। कई दशकों से देखा है कि रशिया के संबंध भारत के साथ भी अच्छे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ पॉजिटिव खबरें आने की भी उम्मीद लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उनकी सिक्योरिटी को लेकर है, जिसके चलते उनकी टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, जिन्होंने तमाम जांच कर ली है। इसी के साथ भारत भी पूरी तरह से उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी चूक भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, करीब 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आतंकवादी हमला होता है, हालांकि उसमें भी कई गिरफ्तारियां होती हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब रूस के राष्ट्रपति खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो ये भारत की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से उन्हें सेफ यहाँ पर रखा जाए। और यहाँ से भी ग्रीन सिग्नल जा चुका है कि सब कुछ सेफ है। इसीलिए कल पुतिन यहाँ दिल्ली में पहुँचेंगे और उसके बाद जितनी भी डिटेल्स होंगी क्राइम तक आपके साथ लगातार शेयर करता रहेगा। धन्यवाद।